देखो भैया, एक सिंपल सी बात कह देते हैं। रिव्यू करना है तो ऐसा करो कि सलमान खान तक तुम्हारी तारीफ करें। सलमान खान तक वो पॉइंट्स उठाएं जो कि ऑलरेडी आप अपने रिव्यू में उठा चुके हो। और ये दूसरी बार है, एक नहीं, ये दूसरी बार है जब दोस्तों सलमान भाई ने वो पॉइंट्स को उठाया है जो कि आपका होस्ट एंड दोस्त ऑलरेडी अपने रिव्यू में उठा चुका है। जी हां, और वो कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं जिसको लेकर मेरे और उनके विचार सेम होते हैं, आइए बात करते हैं। आज के एपिसोड में यूं तो बहुत सारी चीजें दिखी। हमने दोस्तों ये भी देखा कि अथॉरिटेटिव कॉम्प्लेक्स अब रुबीना के अंदर आ गया है। ये क्या मुद्दा है? क्यों राहुल और जैस्मिन जो है कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि रुबीना के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं। साथ ही साथ जैस्मिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि जैस्मिन दोस्तों ओए होए जिस तरीके से मुंह सड़ा रही है, जिस तरीके से मुंह बना रही है, वो देखने लायक है और उसके बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे दोस्तों एक और बड़ी चीज के मामले में, एक ऐसे फुटेज के मामले में जो हमारे लिए एडिट कर दिया गया, उसे सत्यानाश तरीके से रख दिया गया, जबकि उसके बेसिस पर आपने प्रोमो काटा। रुबीना को कैप्टनसी मिली तो मिली है, लेकिन क्या ये वो आंख का दरिया तो नहीं जिसे पार करके रुबीना को आगे बढ़ना होगा? बहुत सारी बातें हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं भाई। रिव्यू का अपग्रेड तो बनता ही है, क्योंकि कलर्स मेरा रिव्यू देखता है, सलमान भाई मेरे पॉइंट्स सुनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फेवरेट चैनल में, जिसका नाम है फीफा फूज, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आज के दिन की शुरुआत में ही दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हमें मिलते हैं, जहां पे एली और निकी का झगड़ा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों जैस्मिन और रुबीना के बीच में कॉलर ऑफ द वीक ने एक ऐसी आग लगाई है जो कि अब सीजन के आखिरी तक शांत नहीं होगी। उसके पीछे क्या रीजन है, रुबीना उस एक्सटेंट तक क्यों गई है, क्यों उसने बोल दिया कि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं वो कहावत यूज करूंगा, दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, फटाफट रफा दफा करते हैं निक्की और एली को। यहां पर देखो सिंपल सी बात है, निक्की का वो ओवर था ड्रामा मारना वारना, लेकिन यस निक्की का ये एक इशू है कि उसे एली से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। एली उसे बहुत ज्यादा पसंद है और साथ ही साथ वो ये नहीं चाहती कि एली उसका मजाक बनाए, तो उसने यही मुद्दा उठाया। और वहीं एली ने एक बड़ी बात बोली कि ये जो बड़ी बड़ी आई है ना, ये तेरे जो फुटेज ले रही है तू उसकी वजह से भी इनसिक्योर है, जो कि कहीं ना कहीं करेक्ट बात भी है। क्योंकि निकी तंबोली ने दोस्तों जब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो निकी तंबोली एकदम से 2-3 दिन चुप रही थी जब वो आई थी। उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली उसने सबसे पहले कैशमीरा को टारगेट किया। जब कैशमीरा को टारगेट किया तो उसमें कूदी अर्शी खान, फिर उसमें कूदी राखी सावंत, तो बेसिकली तीनों को एक साथ उसने टारगेट कर दिया। तो ये निकी की बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग है एंड वी रियली लाइक दैट। वही बात करते हैं दोस्तों एली गोनी की। एली गोनी का मुद्दा एकदम साफ था, क्लियर था। इस बात पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैंने बकायदा प्रूफ दिया है। सो कृपया करके वो प्रूफ वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एली गोनी वाज द फर्स्ट वन ओवर देयर जिसने कि राखी सावंत को रोका था कि बहन सुन तू गाली मत दे। ओ इन लोगों के बीच में हमें एक बहुत ही ज्यादा अलग पर्सनैलिटी रुबीना की नजर आई, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, जिसके बारे में बात करते रहते हैं ये लोग। एक्चुअली रुबीना कि ये जो आदत है कि वो अपने ह्यूमन नेचर को शो करती है, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करती है, तो उसी को लोग बना देते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इतना बढ़िया तरीके से वो निकी को समझा रही थी, इतना बढ़िया तरीके से वो एली को समझा रही थी, लेकिन लोगों को इसमें भी मिर्ची लगेगी और लोग ये बातें कहेंगे कि रुबीना दिलाइक जो है वो अली को अपने कब्जे में करना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है, डोमिनेटिंग नेचर की है। और यही जो शब्द हैं भारी भारी से जो हमारे वैद्या साहब इस्तेमाल करते हैं, तो वो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो, राइट। या तो फिर इस्तेमाल होगा यहाँ पे निकी के लिए कि निकी को डोमिनेट कर रही है, निकी को अपने कब्जे में कर रही है, निकी को अपने उस पर अथॉरिटेटिव है, निकी को अपने इशारों पे चलाने के लिए रुबीना ने उसका साथ दिया वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात सामने आएगी ही आएगी। हाँ जी, वो हम रोक नहीं सकते हैं, वो मेकर्स रोक नहीं सकते हैं, कंटेंडर्स तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वैक्स वाले टास्क की, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अपसेट हूं।
प्रोमो क्या काटा जाता है? प्रोमो काटा जाता है रुबीना अभिनव के वैक्स कर रही है, बड़ी खुशी से कर रही है, वो माहौल एक अलग था। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं हम? यहां पर हम देखते हैं कि वो तो पूरा ही मतलब जिस तरीके से गधे के सिर से सींग गायब होती है, उसी तरह ठीक रुबीना का ये जो कंटेंट था ये दोस्तों बाहर निकल गया। एक्चुअली मैं बताऊं क्यों निकला, क्योंकि इस पूरे आज के पूरे एपिसोड में रुबीना 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 सैवेज गर्ल रुबीना 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 रुबीना। मुझे लगता है ना मेकर्स भी इस बात को देखकर कहीं ना कहीं एपिसोड काटते हैं, एडिटर्स स्पेशली। क्यों? क्योंकि बाहर क्या चल रहा है? बाहर चल रहा है 3 मिलियन वाला रोर लाइक रुबीना, ये एक हैशटैग है। तो ऐसे में फैंस मैक्सिमम तरीके 3 मिलियन फैंस जो हैं इस बात को वेट करके देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से रुबीना जो है एपिसोड में दिखाई देंगी, क्या होगा। तो भाई पूरा एपिसोड रुबीना के में डेडिकेट हो गया, तो कोई बात नहीं यार, ये छोटी मोटी चीजें इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। फोकस बड़ी चीजों में करते हैं, जैसे रुबीना वर्सेस जैस्मिन या रुबीना वर्सेस राहुल। मैं उस पर आने ही वाला हूं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब दोस्तों यहां पर अगर आपने देखा होगा तो जैस्मिन का मुंह, ओए होए, ऐसा लग रहा था कि निक्की अगर मुझे मिल जाए ना, इसके सर पे ऐसा एकदम घूसा ही पेल दूं मैं। मतलब ऐसा लग रहा था उसके फेस को देखकर, जिस तरीके से वो एली का एकदम बेदर्दी से निकाल रही थी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जैस्मिन भले ही एजाज के साथ, मुझे यहाँ पे जैस्मिन के बारे में अच्छी बातें कुछ और कहनी है। जैस्मिन का भले ही एजाज के साथ जैसा भी रिलेशन है, लेकिन जब बारी आई वैक्स करने की, उसने कितना जेंटली निकाला, बोला कि आप ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, और उसको एकदम हल्के से पुश किया। और निक्की जो है वो अलग तरीके से ही पुल किया, तो निक्की अलग ही तरीके से पुल कर रही है। तो एली तो इसी वजह से दर्द से चीख पड़ा, बेचारी जैस्मिन को देखा नहीं गया। और ये सही भी है, मतलब अपने दोस्त के लिए वो इस तरीके से मुंह बना रही थी, विच आई रियली एग्री विद दैट। कोई नहीं, होता है, कोई नहीं, होता है। जैस्मिन को सच्चा प्यार है, वो होगा ही होगा। अब दोस्तों यहां पर इसके बाद फुटेज टास्क है, जो मुझे नहीं लगता कि डिस्कस करने वाला। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट जैस्मिन गिव्स मोर फुटेज, अभिनव जो है उनका साइंस का एक अलग फुटेज है। वैसे अगर नॉलेजेबल फुटेज निकाला जाए ना, तो अभिनव का और रुबीना का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे भयंकर फुटेज होगा, जो कि नासा वाले लोग तक उस पर बात करेंगे, मुझे तो यही लग रहा है। और ट्रैवल एंड टूर वाले बात करेंगे। कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉलर ऑफ द वीक की। ट्रिंग 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 ट्रिंग। क्या आप जानते हैं कॉलर ऑफ द वीक को मैंने प्लान नहीं किया था, सॉरी, हमेशा मैं ही प्लान नहीं करता हूं, ठीक है। कॉलर ऑफ द वीक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसने जो चिंगारी डाली है, ओए होए, मजा आ गया लिटरली। अब बिग बॉस की टीआरपी ऐसी जंप मारेगी कि देखना मजेदार रहेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बोली है पास्ट में, कि जैस्मिन को मेकर्स कहीं ना कहीं तरीके से एम्पावर करके उसे जो है टॉप 2 में पहुंचा के ही रहेंगे। देखो भाई, टॉप 1 में तो रुबीना रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सलमान खान जी ने जब वो मिनी फिनाले आ रहा था उससे पहले ये बात बोल दी थी, घर वालों का मुंह सड़ गया था जिस चक्कर में। तो यहाँ पर दोस्तों रुबीना तो नंबर 1 पे, नंबर 2 पर जो है वो जैस्मिन को रख सकते हैं। और इसीलिए अब जो पूरा खेल है वो जैस्मिन वर्सेस रुबीना, रुबीना वर्सेस जैस्मिन हो सकता है, या फिर रुबीना वर्सेस राहुल, ये भी हो सकता है। ये तो सेम वैसी सिचुएशन आ गई, मतलब हीना और विकास एक तरफ थे और एक तरफ थी शिल्पा जी। पता नहीं फ्यूचर क्या है, हमें नहीं पता। 21 तारीख, ओ बीच में एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, 21 फरवरी तक खबर आ रही है कि एक्सटेंड हो गया। हे भगवान, इतना क्यों खींच रहे हैं यार, ये सीजन को फटफट खत्म करते हैं ना। ये 31 दिसंबर को दे देते ट्रॉफी जिसको देनी है, कम से कम इतना ना खींचो यार। अब ये यार एक तो है ना, मुझे लग रहा है बिग बॉस है ना रिसोर्ट बन गया है अच्छा खासा, जहां पे आप आओ, राशन खत्म करो और गप्पे वप्पे मारो, गप्पे वप्पे लड़ाओ, और उसके बाद निकल जाओ और फिर दोबारा वापस आ जाओ। मतलब इस सीजन में तो हद्दी हो गई यार, हद्दी हो गई। हर कोई मुंह उठा के चले आ रहा है, विकास गुप्ता जी भी अब आ गए हैं, बताइए। तो मैं तो इस सीजन में एकदम अलग ही फीलिंग रहती है देखने के लिए। कोई बात नहीं, हम अच्छी बातें करते हैं। कॉलर ऑफ द वीक में था मैं। यहां पर देखो, सिंपल सी बात है, रुबीना ने एक मेजर बात बोली जो जैस्मिन हजम नहीं कर पाई। रुबीना ने बोला कि देख बहन, तू मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं तेरे पर ट्रस्ट नहीं करती हूं। मैं अपने उंगलियों पे अपने फ्रेंड्स गिना सकता हूं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ट्रस्ट की जब बात आती है तो थोड़ा सा मैं उनको होल्ड पे रखता हूं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, लेकिन इस बात को भी मुद्दा बनाना है जैस्मिन डार्लिंग को, क्योंकि जैस्मिन को तो पता है कि मैं अगर रुबीना से लड़ूंगी तो ही मैं दिखाई दूंगी। और एली गोनी ने उसको अच्छी तरीके से मोल्ड डाउन किया है, और वही चीज जो है रुबीना के लिए वो बोल रही है।
आपको बता दो दोस्तों, तो जैस्मिन ऐसी नहीं थी, लेकिन राहुल वैद्य इज द मेन रीजन। राहुल वैद्य के साथ जब जब वो बैठते हुए नजर आती है दोस्तों, तो यही प्लानिंग होती है। और इन दोनों की है ना, मैं प्लानिंग आपको बताता हूं। एक तो राहुल बाहर से गेम देखकर आया है, ठीक है, और प्लस जैस्मिन को यहाँ पे एली ने मदद कर दी है। तो इन लोगों ने कहा है कि क्यों ना रुबीना के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जैसे वो अपने मत को बहुत स्ट्रांगली रखती है, वो अपनी बातों को स्ट्रांगली रखती है, एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलती है, और उसकी जो कॉन्फिडेंट होके बोलता है ना दोस्तों, उसका अथॉरिटेटिव नेचर लगता है लोगों को, सबको। तो एक काम करते हैं कि उसकी पावर्स में से ही हम उसकी जो है कमजोरियां ढूंढते हैं, उन्हीं को एक कमजोरी बनाकर प्रस्तुत करते हैं, और जनता के दिमाग में, जहन में ये शब्द डालते हैं कि रुबीना दिलैक अथॉरिटेटिव है। रुबीना दिलैक जो है वो इस तरीके से डिक्टेटरशिप करती है। रुबीना दिलैक दूसरों को डिग्रेड करती है, डिमीन करती है, नीचे गिराने की कोशिश करती है। ये मेन रीजन है दोस्तों। और राहुल और जैस्मिन ने दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग कर ली है बॉस। अब ये प्लानिंग जो है पीछे नहीं हटेगी, और ये लोग इसी के दम पे आगे बढ़ेंगे। और मुझको ये बात बताओ, मतलब मुझे तो लग रहा था कि चलो अच्छा है, बेचारा राहुल वैद्य थोड़ा सुधर कर आया, क्योंकि उसको फीडबैक मिला होगा। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। राहुल वैद्य को ये अच्छा खासा टिप मिला होगा, दिशा की तरफ से ले लो, या पीआर उनके जो हैं, या फ्रेंड सर्कल ले लो, ये मिला होगा कि भाई तू फालतू में रुबीना के मुद्दों में मत घुस, जब कुछ डिस्कशन होता है, जिक्र होता है, तभी आ जा, जो कॉमन है, राइट। तो राहुल ने वही ढूंढा है। पहले वो एक बाहर वाला मुद्दा उठाया था उसने, राइट, जो अगर आपने याद होगा जैस्मिन और रुबीना का झगड़ा चल रहा था, दूर बैठा था बंदा, खाना खा रहा था, खाना छोड़कर आ गया लड़ने के लिए, समझ रहे हैं आप, रुबीना के मुद्दे में टांग अड़ाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर बात आती है राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य जो है वो यहां पर प्रॉपर तरीके से उसको सुन रहा था, अच्छा ये कहीं वो मुद्दा तो नहीं है जिसके बारे में जैस्मिन और मैं चुगली कर रहे थे, वो एक काम करता हूं, मैं भी कूद पड़ता हूं इसमें। और राहुल कूद पड़ा, लेकिन जो मुंह बंद कराया सैवेज गर्ल ने, यानी कि रुबीना दिलैक ने, वो लाजवाब था, लिटरली अप्रिशिएबल। वही दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रुबीना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती कि आई केयर फॉर यू, बट जेन्युइनली आई केयर फॉर यू, बट आई डोंट ट्रस्ट यू। अब यहां पर यार ये जैस्मिन जो मुद्दा बना रही है, क्या ये उचित है? नहीं, मुझको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस बारे में। जैस्मिन जो मुद्दा बना रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है, आप टोन में क्यों बात करती हो, मुझको ये बताओ। यहां पर जैस्मिन पता है क्या कर रही है? जैस्मिन दरअसल काम्या पंजाबी का गेम खेल रही है, और वो जनता के दिमाग में डालना चाहती है कि रुबीना हैज टू पर्सनैलिटीज, एक सलमान खान जी के सामने, एक सलमान खान जी के पीठ पीछे। यहां पर दोस्तों यहीं से काम्या पंजाबी ने बोला था कि जब तक एली नहीं आया था तब तक आप क्यूट थी, और उसके आते ही जो है आपका एक अलग ही चेहरा नजर आया। तो क्यूट जैस्मिन या फिर मीन जैस्मिन, कौन सी जैस्मिन आप हो? तो जैस्मिन ने कैसे गोलमोल गोलमोल घुमाया था। अब वही बात को पिक करके, जैस्मिन इज वेरी शानी दिमाग से, हाँ शानी, बहुत ज्यादा शानी है वो, तो वो उस मुद्दे को उठा के रुबीना में इम्प्लांट करना चाहती है, और कहती है कि रुबीना में ये दोनों पर्सनैलिटीज है, और जो कि हम सबको पता है कि रुबीना में है या नहीं है, ये आपको भी पता है। अब बात करते हैं दोस्तों सलमान खान जी की, कि क्यों मेरे को उन्होंने आप अप्रिशिएट किया, मेरे पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये बातें बोल दी थी, चाहे वो जो शॉप वाला टास्क हो, या फिर नॉमिनेशन टास्क हो, ये कैप्टेंसी टास्क हो, ये लोग क्यों प्लानिंग प्लॉटिंग करके खेलते हैं, मुझको बता दो। ऑर्गेनिक तो है ही नहीं। जनता को मजा किस में आता है? जनता को मजा ऑर्गेनिक में आता है, जब आप एंड रिजल्ट सोच के नहीं बैठे होते हैं। सलमान खान ने बोल दिया आप सब नौटंकी लोग हो, लगा दी राहुल वैद्य की क्लास कि क्यों इतना ड्रामा, क्यों इतना वो। फिर राहुल जी हमारे करते करते वहां पे कुछ और ही पॉइंट बोलते गए भलते से। तो यहां पर दोस्तों यही था, मेरा भी पॉइंट यही था, एंड मुझे लगता है कलर्स वाले मेरा रिव्यू सुनते हैं, इसीलिए वो पॉइंट दे दिया, राइट। या तो क्या पता सलमान खान सुनते हो, लेकिन आप देख लीजिएगा किसी ने भी ऐसा पॉइंट नहीं उठाया होगा जो कि मैंने पॉइंट उठाया था। अब बहुत हो गया, अपनी तारीफ कितना करूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रुबीना अभिनव को कहा जाता है कि कटोरा में भीख मांग के तुम कैप्टनसी मत लो, तुमको कैप्टनसी अच्छा मैं देता हूं। सलमान खान ने यहाँ पे तख्ता पलट दिया, लिटरली तख्ता ही पलट दिया। सलमान खान ने बोला कि एली बस बहुत हो गया, दैट्स इट, अब तुम कैप्टन नहीं हो, तुम बस एक पावर रहेगी, तुम नॉमिनेशन में नहीं रहोगे वाली बात, और दैट्स इट। और लेकिन बाकी सारी पावर जो है वो कुछ भी नहीं रहेंगी, रुबीना कैप्टन है, यही घर चलाएगी, अब देखते हैं कैसे घर चलाएंगी।
अब रुबीना के घर चलाने पे दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और एक नेगेटिव पॉइंट होगा। पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हमें रुबीना की एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखेगी जो कि सब लोगों को साथ चलने वाली जो पर्सनैलिटी होती है, जो सब लोगों को एक साथ लेकर चलती है, वैसी पर्सनैलिटी। वहीं दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि घर वाले चुन चुन के रुबीना अभिनव से बदला लेंगे। रुबीना से बदला ले सकते हैं वो, कोई ड्यूटी ना करना, टास्क ना करना, जैसे निकिता बोली हाँ मैं तो नहीं करी, मैं नहीं करी, ऐसा करना। या जैस्मिन बोली नहीं यार मैं खाना क्यों पकाऊं, मैं नहीं पका रही अभी, मैं खाना नहीं पका सकती, तुमने तकिए नहीं दिए तो मैं क्यों खाना पकाऊं। ये हो सकता है। या राहुल कृष्ण वैद्य वॉशरूम साफ करने से मना कर सकता है। ये सम चीजें हो सकती हैं, तो ये बुरे पॉइंट होंगे। इसके लिए रूबी को स्ट्रांग रहना पड़ेगा और रूबी को जो है एकदम एकजुट रहकर खेलना होगा, मुझे ऐसा लगता है। वहीं दोस्तों फिर उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि जैस्मिन का जो मुंह था वो किस तरीके से बन गया था यार, बाप रे। और जैस्मिन ने सीधा बोल दिया था कि खैरात में मिल गई, राइट, इसको क्यों मिल गई ऐसे ही, इसको फ्री में क्यों मिल गई इतनी मेहनत करने के बाद। यहां पर राहुल वैद्य को भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, राइट। उसने देखा कि मौके पे चौका है, जैस्मिन बोले चलो मैं भी बोलता रुबीना के अगेंस्ट कूद मार लेते हैं, और उसने कूद ही मार दी, ठीक है। लेकिन राहुल वैद्य और जैस्मिन भसीन को दोनों को ही करारा जवाब दिया सलमान खान ने। उन्होंने बोल दिया कि कोई खैरात नहीं है। सलमान खान ने बोल दिया ये कैप्टनसी कोई खैरात नहीं है। इसका मतलब ये है कि रुबीना का टेस्टिंग टाइम है। इसका मतलब ये है कि मेकर्स ने कुछ ना कुछ रुबीना के अंदर वो नोटिस किया है और उसी को ही वो आगे दिखाना चाहते हैं, वो उस चीज को जगाना चाहते हैं। हर किसी को मौके मिले हैं घर में, राहुल को मौका मिला है, वो बाहर जाके खुद फिर अंदर आया है, एक हफ्ता मस्त देख दुख के आया है, अपना जवाब लेकर आया है। जैस्मिन को मौके मिले हैं दोस्तों। वहीं अगर बात करें तो सबको ही लगभग मौके मिले हैं, तो रुबीना को मौका नहीं मिला था और अब रुबीना को मौका मिला है। देखना मजेदार रहेगा। फिर उसके बाद रात में हम थोड़ी सी मस्ती देखते हैं, फन टाइम देखते हैं। और बाय द वे वो रुबीना ने अभिनव को लात नहीं मारी थी, वो अभिनव खुद से गिरा है। वो रुबीना इतना लात मारेगी, वो इतना नट्टा गट्टा वो खुद गिर जाएगा क्या पा मैं ध्यान से देखा उस सीन को, दोबारा रिपीट करके देखा तो वो रुबीना ने नहीं लात मारी है। तो हेटर्स इस बात को मत बोलना ये देखो अपने पति को लात मारती कुत्ता बना के रखा है, तो ऐसा मत सोचना। ओके गाइस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, RAHULBHOJ के नाम से है। सारे पॉइंट्स आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके क्या पॉइंट्स हैं, कितने मेरे पॉइंट्स आपसे मिलते जुलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वहां पे आजकल मैं बड़ी बातचीत कर रहा हूं बाय द वे। ट्विटर पे तो अच्छे ट्वीट कर रहा हूं और इंस्टाग्राम में भी अच्छे पोस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे आपके पास अच्छा चांस है मिलने का, तो वहां मिलते हैं। चलिए बाय।